राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन, लेकिन यहाँ पिता पुत्र या भाई भाई का रिश्ता भी बेमानी लगता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। यहाँ 5 अक्टूबर को मतदान है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मनिंदर प्रताप सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर पूरा हो चुका है और मुकाबले की तस्वीर सामने आ चुकी है। इस दौरान कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। जुलाना में 2 पहलवान आमने सामने हैं और दोनों ही महिलाएं हैं। कांग्रेस ने यहां ओलंपियन विनेश फोगाट पर दाव लगाया है। वैसे जुलाना के साथ साथ कई और अहम विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुकाबला रोचक और घरेलू प्रतिष्ठा का दिखाई दे रहा है। तोसाम सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ हरियाणा के कई बार सीएम रहे बंसीलाल के परिवार का कब्जा है, लेकिन इस बार चुनाव में बंसीलाल की विरासत पर जंग होगी। नहीं बनता और अपने आप को वारिस कहने से कोई वारिस नहीं बनता। सीएम साहब, आपके बारे में तो गांव-गांव में चर्चा है। जब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी बंसीलाल का कद नीचा दिखाने की कोशिश करी, बड़ी परिश्रम और मेहनत के साथ चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई। बीजेपी ने इस सीट से श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है। बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी है। कांग्रेस ने इस सीट से बंसीलाल के पोते और रणबीर महिंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। रणबीर महिंद्रा कुछ समय के लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी तक किरण चौधरी तोसाम से कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन वह इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब पार्टी ने उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। अनिरुद्ध चौधरी श्रुति चौधरी के चचेरे भाई हैं। भाई बहन की इस चुनावी जंग में असली लड़ाई चौधराहट की है। हरियाणा की राजनीति की कल्पना चौटाला परिवार के जिक्र के बगैर संभव नहीं। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत अब सिमटती नजर आ रही है। इस बार के चुनाव में चौटाला परिवार आमने सामने नजर आ रहा है। यहाँ मुकाबला चुनावी कम और परिवारवाद का ज़्यादा नजर आ रहा है। चुनाव में यहाँ दादा पोते में मुकाबला, तो दूसरी ओर चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ मैदान में डटे हैं। रानिया विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा। चौटाला परिवार से जुड़े राज्य के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा की ओर से टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मजे की बात यह है कि भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी इस सीट पर पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके बदले रणजीत चौटाला डबवाली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को समर्थन देंगे। भाजपा और कांग्रेस को चुनावी चुनौती देने के लिए दुष्यंत चौटाला ने बड़ा गेम खेला है। उन्होंने रणजीत चौटाला को समर्थन दे दिया है। दुष्यंत चौटाला ने यह खेल काफ़ी सोच समझ कर खेला है। समर्थन के बदले उन्होंने अपने भाई दिग्विजय चौटाला के समर्थन के लिए डबवाली में रणजीत का समर्थन हासिल किया। अभय चौटाला और रणजीत चौटाला एक हो गए हैं, जबकि चौटाला परिवार का दूसरा खेमा इनका विरोध कर रहा है। मेरा ये असेंबली का आखिरी चुनाव है। इसके बाद मैंने तो 50 साल सेवा करी है, पर ये भी बता रहा हूँ, अगले चुनाव के बाद भी चाहे बेटा लड़े चाहे पोता लड़े, कौन लड़े ये तो आगे की बात है, पर मैं परिवार को आपको सौंप के जाऊंगा कि आपकी सेवा जरूर करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ, ये शिषपाल कमरोज कभी आया था क्या? इससे पहले कभी रामचंद्र कृष्ण कभी आए थे क्या? कभी हमारा पोता अर्जुन आपके बीच में कभी आया था क्या? किसी गांव में आया था? रणजीत चौटाला को रानिया में अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला से मुकाबला करना होगा। अर्जुन चौटाला रिश्ते में रणजीत चौटाला के पोते लगते हैं। ऐसे में इस सीट पर चौटाला परिवार के दादा और पोते के बीच मुकाबला होगा। पोते के खिलाफ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर रणजीत चौटाला ने कहा कि अर्जुन मेरा पोता है और उसने चुनाव मैदान में मेरे ही खिलाफ ताल ठोक दी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में चुनाव लड़ने से पारिवारिक रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता। उधर डबवाली विधानसभा क्षेत्र में भी चौटाला परिवार में घमासान दिख रहा है। इस सीट पर जजपा नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला चुनाव मैदान में हैं। दिग्विजय का मुकाबला अपने ही चाचा आदित्य चौटाला से है। आदित्य करीब 10 वर्षों तक भाजपा में रहे, मगर भाजपा की ओर से टिकट काटे जाने के बाद वे बागी हो गए। उन्होंने इनेलो के टिकट पर अपने भतीजे के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। दिलचस्प बात यह है कि आदित्य चौटाला को अभय चौटाला के साथ ही पंजाब के ताकतवर बादल परिवार का भी समर्थन हासिल है। आदित्य चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के बेटे हैं। उन्होंने 2014 में भाजपा से सदस्यता ली थी।
हाल ही में उन्होंने भाजपा छोड़कर इनेलो में शामिल होने का फैसला किया। इनेलो में शामिल होने के बाद अभय चौटाला ने अपने चचेरे भाई आदित्य चौटाला को भी डबवाली से चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया था। ऐसे में इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। माहौल चुनावी है तो वार पलटवार चलते रहेंगे, लेकिन राजनीति के बीच रिश्तों का घमासान चुनावी अखाड़े तक ही सीमित रहे, घर की दहलीज तक ना पहुंचे तो अच्छा रहेगा। आपकी सेवा करता रहेगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 10 साल मेहनत करूंगा और मैं जिस दिन चुनाव आएगा मेरे साथ ऐसा धोखा करने का काम करेंगे। मैंने 32 गांव घर घर जाके हाजिरी लगाने का काम किया और मैंने माता से दरख्वास्त की। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सारे बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं साथियों, सब लोग बैठ जाएं, एक बारी सब लोग बैठ जाएं, सारे साथी बैठ जाओ, एक बारी अपना अपना स्थान ले लो। साथियों, मैं एक बात बता दूं कि आप एक चीज सोच लो, आप इस बात को मान लेना कि आप लोगों की सेवा में 10 साल से हाजिर था और आगे भी आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। आप लोगों के सहयोग करता रहूंगा। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आपके हर दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा मैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मेरे बड़े भाई अभय सिंह चौटाला जी आए। फिलहाल इस माहौल पर जाते जाते बशीर बद्र साहब की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। रुकते हैं एक अल्पविराम के लिए। DC न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।